हम खितासराय में आए हुए हैं और यहाँ की जनता से उनकी राय जानते हैं कि आखिर 2024 में जौनपुर की जनता क्या सोच रही है। जौनपुर की जनता परिवर्तन सोच रही है और यहाँ सपा सबसे ज़्यादा मजबूती पे है। इस सपा के विधायक तो बीजेपी में भागते नजर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अरे जो दल बदलू है, जो गद्दार है, वो तो बदलेगा ही बदलेगा। सब युवा नाराज हो गए हैं। क्यों नहीं होंगे नाराज? इतनी मेहनत से इतनी दूर दूर से पेपर देने जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं परेशान होके, किस किस तरह जो कि धक्के खा करके, और वहाँ पे पता चला पेपर देने के बाद जो कि पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया। सरकार क्या कर रही है बैठ के? काफी नाराज लग रहे हैं आप सरकार से। क्यों नहीं नाराज रहेंगे? तो इस बार 2024 में युवा क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन। परिवर्तन परिवर्तन के तौर पे आप लोग किसको देखना चाहते हैं भाई? हम तो भाई देखना तो चाहते हैं जो हमारे लिए पहले काम कर चुके हैं। कौन काम किया आपको? अगर अखिलेश जी किए, मायावती जी किए, जो वैकेंसी किए निकाले उसको ओपन करके, जो कि उसको भर्ती भी किए, अभी लोग नौकरी कर भी रहे हैं। और ये लोग क्या किए? आपने मायावती जी का जिक्र किया है, हाँ। लेकिन मायावती जी पिछले कुछ सालों से सक्रिय दिखाई दे नहीं रही हैं। सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है ना, वो तो लग रहा है ना। आप ये समझ लीजिए कि जो मायावती का एक फार्मूला था, जो पिछड़े दलित उनके साथ जाते थे, जो मुसलमान उनके साथ जाते थे, वो सारे लोग समाजवादी का रुख अपना रहे हैं क्या? रुक क्यों नहीं? रुक कहाँ अपना रहे हैं? कोई जो जहाँ पे वहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है। हाँ। लेकिन पीडीए का नारा तो अखिलेश यादव दे रहे हैं, इसमें मायावती पीछे लग रही हैं। भाई देखिए, पीडीए का नारा जो अखिलेश जी दे रहे हैं जी, ठीक दे रहे हैं। जब वहाँ नहीं कोई गुंजाइश होगी तो हमारा तो दो ही ऑप्शन है, या तो बसपा या सपा। तो क्या आपको लगता है कि पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव दे रहे हैं, क्या पीडीए के लिए काम भी करेंगे? सिर्फ ये अखिलेश यादव का क्यों नहीं करेंगे? जुमला है? नहीं, ये चुनावी जुमला नहीं है, हकीकत है। जो बोलेंगे वो करेंगे। मतलब अखिलेश यादव के ऊपर आपको भरोसा है? भरोसा है। अच्छा, तो इस बार जो है दलित और जो है ये पिछड़ा अल्पसंख्यक इस बार किस तरफ जाएगा? देखिए, सपा की तरफ जाएंगे लोग। सपा की तरफ जाएंगे। अच्छा, आप एक चीज ये बता दीजिए, यहाँ पे जौनपुर की हॉट सीट काफी मानी जाती है। यहाँ पे एक चर्चित प्रत्याशी भी मैदान में उतर चुके हैं, धनंजय सिंह, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होगा, और यहाँ के गद्दावर नेता माने जाते हैं, लोग कहते हैं। तो फिर उनके सामने कैसी चुनौती रहेगी आप लोग? कड़ी चुनौती रहेगी। बड़ी चुनौती रहेगी। क्या करेंगे? क्या लगता है कि आपकी समाजवादी या बसपा धनंजय सिंह को हरा पाएगी? वो क्यों नहीं हरा पाएगी? भरोसा है आपको? भरोसा है जी। आपको क्या लगता है? क्या? आपको क्या लगता है कि 2024 में सियासत पलटेगी या फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? पलटेगी। आपके बातों में उतना भरोसा दिखाई नहीं दे रहा है। पलटेगी। पलटेगी? पलटेगी। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। अरे यार, हम कह रहे हैं 18 घंटे नहीं भैया, आप तो 24 घंटे करिए। जब किसी को साक्षात किसी को कोई लाभ दिखाई दे, हाँ। प्रत्यक्ष में, जिस तरीके से अखिलेश जी ने हाईवे दिया, समाजवादी पेंशन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, और हमारे जनपद में, जौनपुर जनपद में सबसे ज्यादा जो है पुल देने की, एक नया मेडिकल कॉलेज कहीं स्थापित करवा दे। जो करवाए थे, सुनिए, उसमें लगभग कुछ करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने काट दिया। जो कि रूस का जो प्रोजेक्ट था उसको इन्होंने काट दिया। ठीक, अब तक मेडिकल कॉलेज की सारी यूनिटें स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। ठीक, मेडिकल कॉलेज में वो इस समय ट्रीटमेंट की व्यवस्था है जो जिससे बेटर आज राजकीय आपका जो चिकित्सालय है जौनपुर जनपद का, उससे बढ़िया इलाज वहाँ पर है। अच्छा, ठीक, मतलब हालत सही नहीं है मेडिकल कॉलेज? कुछ नहीं है। हाँ। अब अभी आप जाकर के देख लीजिए, जौनपुर जनपद में टहल रहे हैं, हर जगह आप जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी किसी दिन आप जा करके देख लीजिए, उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। ठीक, सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस नीति पे हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से माफिया भाग चुके हैं, तो आपको कहाँ तक लगता है कि अपराध कम हुआ है उत्तर प्रदेश? कम होगी ना। हाथरस देखे रहे ना आप, हाथरस कांड आप सुने थे। फिर आप जौनपुर जनपद के, अभी लक्ष्मण यादव की हत्या हुई थी, यहाँ पर एक जो है प्रधान जी थे यहाँ कोरिडिया में, उनकी हत्या हुई थी। तो तमाम सारे अखिलेश जी खुद लक्ष्मण के लिए जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पाए, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे,
उनको जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली थी, वो जाकर धरने पर बैठे थे। यही है जीरो टॉलरेंस। ठीक, ऐसी जीरो टॉलरेंस हम लोगों को नहीं चाहिए, ऐसा रामराज हम लोगों को नहीं चाहिए। क्यों? ठीक, राम जी को नहीं मानते हैं क्या आप लोग? क्या? अरे भैया, पहले पेट है कि पहले राम है? जब हमारे पेट में कुछ नहीं रहेगा, हम लोग धरातल पर रहबे नहीं करेंगे, तो राम को मानेगा कौन? सबसे पहली प्राथमिकता तो ये हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तब जा करके इसके बाद की श्रृंखला में वो चीज आती है। धर्म हमको केवल जीवन जीने का तरीका सिखाती है। ठीक, चलिए ठीक है, आपकी बात हम मान लीजिए, राम के मंदिर में ना चलिए हम बैठ जा रहे हैं, पूरी उम्र बैठेंगे, पूरी उम्र लगातार बैठेंगे, और उस मंदिर से केवल हमको एक चपरासी की नौकरी मिल जाए, चैलेंज है। मैं पूरी जीवन गुलामी करूंगा, पूरी मंदिर को साफ करूंगा, झाड़ू पोछा सारी सेवा करूंगा मंदिर में। बोलिए। समाजवादी के लोग या फिर बसपा के लोग मंदिर से नाखुश हो क्यों जाते हैं? मेरे भैया, अच्छा ये बताइए, वहाँ से आपको क्या मिलेगा? ये क्यों? अगर इतना ज्यादा पावरफुल मंदिर थी तो हमको सारा हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए था। तो जिस समय कोरोना में, क्या चाहिए आपको? क्यों आप गए हॉस्पिटल? कोरोना में हॉस्पिटल क्यों गए? मंदिर जाना चाहिए था। हॉस्पिटल को बंद करके सारे पेशेंट को मंदिर भेजना चाहिए था, सब ठीक हो जाता। अरे वो आस्था का विषय भाई, आप उस पे ला के दे रहे हैं। फिर वही मेरे भैया, तो वो अंतिम चरण में आएगा। सबसे पहला चरण आपकी शिक्षा व्यवस्था है, दूसरा आपका स्वास्थ्य है, तीसरे पर आपका रोजगार है। जब आपको ये सारी चीजें जब आपके पास उपलब्ध रहेंगी, तब इसके बाद आप मंदिर लाइए, मस्जिद लाइए, चर्च लाइए, कुछ भी लाइए। ठीक, इसके बाद का वो इसके बाद का विषय। आपको क्या लगता है कि पहले मंदिर की पहले शिक्षा और रोजगार? पहले शिक्षा, रोजगार और रोटी चाहिए जनता को। क्यों, धर्म से प्यार नहीं है क्या आप लोगों को? धर्म से क्यों नहीं प्यार है? तो हम फिर का- इस तरीके से बहकी बात क्यों करते हैं? नहीं, बहकी कहाँ कर रहे हैं हम? ये वो कह रहे राम को हमने ले आया, मोदी कह रहे राम को हमने ले आया। बना हुआ है नहीं, देश आस्था का कहाँ केंद्र बना हुआ अरे है? आप देख लो अयोध्या जाके काशी देख लो। अरे अयोध्या हम जाके क्या करेंगे? वहाँ पे जाके घंटा हिलाएंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? जब रोजी रोटी नहीं मिलेगी हम लोग कहाँ जाएंगे? पर्यटन घंटा का हिलाने बढ़ावा हो रहा है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन बढ़ावा हो रहा है, उन लोगों का पेट भर रहा है, हमारा पेट थोड़ी भर रहा है। वो तो पुजारियों को पेट भरेगा, उनको पुजारियों का पेट भरेगा। बिल्कुल भरेगा। अरे आप लोग भी जाइए, पूजा करवाइए। पूजा करवाएंगे, पूजा करवाएंगे, आप ही पूजा करवाएंगे, क्या आप 10 रुपये नहीं देंगे? बता रहे हैं किसका पेट भरेगा? गवर्नमेंट को मिलेगा, पुजारियों को मिलेगा, या जनता को? जी जी बोलिए। देश संविधान से चल रहा है। जो हम यहाँ खड़े हैं, जो आप खड़े हैं, वो संविधान की देन है, न कि मंदिर की देन है। जिस समय ये सवर्ण व्यवस्था लागू थी, हम लोग शूद्र हैं। ठीक, हमारे पीछे सूची बांधी जाती थी, सामने मेटी रहता था, मेटी थूकने के लिए। ठीक, अगर हमारी परछाई किसी के ऊपर पड़ जाती थी, वो जाकर स्नान करता था। ठीक, कौन बताया? तो ये सारी चीजें सुनिए, ये जब से संविधान लागू हुआ है, संविधान ने हमको ये तमाम प्रकार की जो आज़ादी दी, जो हमको पढ़ने की और तमाम सारी क्रियाओं की जो भी आज़ादी हमको मिली है, वो संविधान के थ्रू बाबा साहब की यह देन है। ठीक, ये हमको मंदिर ने नहीं दिया है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि संविधान की रक्षा तो हम कर रहे हैं। अरे भैया, कहाँ बैठे हुए पड़े हो, संविधान की रक्षा नहीं हो रही है? संविधान का रक्षा करते रहे। जब गोरखपुर में जब होटल में गुप्ता जी के जब पुलिस वाले जब मार दे रहे हैं, वो संविधान का रक्षा भाई रही। जब हाथरस में जब जो है दलित बिटिया जवन रही वाल्मीकि परिवार से, जब डीएम ओकरे महतारी के ऊपर लाते से मारे, गिर गए, केवल सिंदूर लगाने के लिए, मतलब हल्दी लगाने के लिए बोल रही थी उसकी माँ। पूरा 1 महीने लगातार उसके घर को छावनी बना करके रखा गया था। तो वह संविधान ही रहा। भैया सुन ले, जब अभी आपने कहा कि इतने लोग सब भाग रहे हैं सपा से, फोटोवा हम लोग दे, विधायक लोग न दे। आप ही लोग विधायक बनाते हैं। ठीक, और सुन लीजिए, विधायक के पास पावर नहीं है कोई वैकेंसी निकाल दे, न सांसद के पास पावर है, वो चीफ के पास पावर होता है, सीएम के पास होता है। ठीक, हम लोग सीएम को देख करके वोट देते हैं, विधायक और सांसद को नहीं देखते। ठीक, कोई आ जाए, जौनपुर जनता बदलाव चाहती है, कोई भी आ जाए, हम लोगों का मुख्य टारगेट होता है मुख्य सीएम अगर एक कुत्ते को भेज देगा कि ये हमने टिकट दिया है, हम उसको वोट कर देंगे। अच्छा, ठीक, हम ये नहीं देखेंगे कुत्ता है कि गाय है कि भैंस है, क्या है, कुछ नहीं। अच्छा, वो सीएम की जिम्मेदारी है कि जिसको भेजे वो कैसा हो,
वो समाज का सेवा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा काम यही है, हम उसको चुनेंगे। जौनपुर की ये हालात है कि लोग अब कहीं ये समझने लगे हैं, जो नेताओं की एक जो जुमला होता था, जो धर्म के नाम पर राजनीति होती थी, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो माइंडसेट अब गायब होता दिख रहा है। लोग शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।